जो इंडियन खिलाड़ी मोहम्मद कैफ जो है वो ये बात कह रहे हैं कि वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलते थे तो उसमें वो नंबर 3 पे आके खेलते थे। लोग यूपी शायद यूपी से खेलते थे, कहाँ से वो अभी उन्होंने वीडियो में बताया। तो वो नंबर 3 पे खेलते थे, लेकिन जो जो सौरव गांगुली है उन्होंने जो है वो उनको नंबर 7 पे खिलवाया। अब ये होती है कैप्टन की अप्रोच और प्लेयर्स का टीम के लिए रिस्पॉन्ड। ये दो चीज़ें जब होती हैं तो तभी जो है ना एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। सौरव गांगुली ने ये देखा कि जो 2-3 नंबर पे है वो काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं, सचिन हैं और सहवाग उस वक्त था, ये बड़े खिलाड़ी थे। तो मोहम्मद कैफ को खिलाया नंबर 7 पे। अच्छा, मोहम्मद कैफ ने ये नहीं कहा, कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मैं तो नंबर 3 पे खेलता हूँ, ओहो ये क्या कर दिया आपने, ये मैं तो बाकी किसी नंबर पे खेलूँगा नहीं, या फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस नंबर पे खेलने पे। ये जो हमारे जो खिलाड़ी जो है ना, हमारे बहुत बड़े बड़े नाम जो है हमारे, अब मैं और कुछ कहूँगा तो फिर आप लोग नाराज़ हो जाओगे। बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, चलो मैं ले ही लेता हूँ यार, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, दोनों ने ये स्टेटमेंट दे चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं, लेकिन टीम के मफाद में जो है ना हम खेल रहे हैं। भाई कौन सा टीम का मफाद यार? आपको अगर टीम का मफाद होता तो ये आप वर्ड डिससेटिस्फैक्शन का वर्ड यूज़ क्यों करते हैं आप, कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और लेकिन टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ। टीम के लिए आप क्या खेल रहे हो यार? मुझे आप बताओ कि टीम, अगर आपको वर्ल्ड कप जो अभी हुआ इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसमें अगर आप हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट अगर आप देखें ना, तो हार्दिक पांड्या ने ये कहा था जब वो मैच ख़त्म हुआ, पाकिस्तान मैच हार गया, तो उस वक्त उसने ये कहा था कि जब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे हमें कोई टेंशन नहीं थी कि ये लोग लंबा जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत ज़्यादा बॉल कंज्यूम कर रहे थे, तो हमें पता था कि आने वाले खिलाड़ियों पे बड़ा प्रेशर पड़ेगा तो हम उस वक्त टैकल कर लेंगे, ये जैसे ही जाएंगे हम टैकल कर लेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ कि जब ये दोनों गए उसके बाद जो लोग आए उन्होंने उनसे नहीं संभल सके। जितनी बॉल्स ये कंज्यूम करते हैं दोनों मिल के, ये दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी हैं। कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट जो है, जब अगर आप कमेंट्री सुनेंगे, दोनों जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो यही कमेंट्री कर रहे, जो कमेंट्री में कर रहे, जो अनबाइज्ड करते हैं, जो पाकिस्तानी नहीं होते, वो यही कह रहे होते हैं कि इन दोनों का एक साथ खेलना, ये एक तरह के खिलाड़ी हैं। दुनिया में अब क्रिकेट जो है, स्पेशली T20 क्रिकेट चेंज हो चुकी है। उसमें दो प्लेयर एक तरह के नहीं होते, एक या तेज़ खेलने वाला होता है, एक अनकन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है और एक कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, एक नॉन ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलता है, एक ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलता है। इस तरीके से चलता है। अब ये होता क्या है कि ये अपनी ओपनिंग स्लॉट जो है ना वो ये छोड़ना नहीं चाहते, ये डिससेटिस्फैक्शन का शो करते हैं कि भाई हम डिससेटिस्फाइड हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। अगर हम 4 नंबर पे खेलें, अगर हम 5 नंबर पे खेलें, तो यार तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म का क्या करें, फिर हम अचार डालें, क्या करें हम? अगर तुम किसी नंबर पे खेल नहीं सकते हो तो फिर आपके स्किल्स पे हम डाउट करेंगे ना, हमें डाउट करना चाहिए। जिस तरह मोहम्मद कैफ ने कहा कि वो 3 नंबर पे खेलता था, 7 नंबर पे आके मैचेस जितवा रहा है वो। तो ये होती है असल में टीम के साथ लॉयल्टी, मुल्क के साथ लॉयल्टी। ये डिससेटिस्फैक्शन का कोई मामला नहीं होता कि मैं वो हमेशा याद रखें कि डिससेटिस्फाई वही होता है जिसकी स्किल्स कम होती हैं। अगर स्किल्स ज़्यादा होती हैं तो किसी नंबर पे भी आप खिला दें। अब अगर जिस तरीके से हमारे पास, आपने फ़खर को तबाह कर रहे हो आप, जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ये सब इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की जो ओपनिंग या वन डाउन में जो ये आते हैं, ये फ़खर को खा रहे हैं, ये फ़खर की क्रिकेट ख़त्म कर रहे हैं। फ़खर जेन्युइन जो है वो ये ओपनर है। ये फ़खर 5वें 6ठे नंबर का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बाबर आजम और रिजवान के ओपनिंग करने से और एक के वन डाउन आने से इस पर बड़ा नुकसान हो रहा है इसको। और अब साइम अयूब भी आ गया है और अब्दुल्ला शफीक भी है हमारे पास। तो ये जो है ना, जो बड़े नाम जो हैं, सो कॉल्ड बड़े नाम जो हैं, ये अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट को चेंज नहीं करते और अपने स्लॉट को चेंज नहीं करते और फिर ये कहते हैं कि भाई मुल्क के लिए हम खेल रहे हैं। भाई मुल्क के लिए खेल रहे हो तो फिर आप क्यों गिला क्यों कर रहे हो आप? तो ये होती है अप्रोच, जिसकी वजह से जो है ना वो पूरी टीम को नुकसान उठाना पड़ता है और पाकिस्तान नुकसान उठा रहा है। और मैं भी इस चीज़ पर बड़ा बिलीव रखता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद रिजवान या बाबर आजम, इन दोनों में से कोई एक ही जो है ना वो T20 क्रिकेट खेल सकेगा, क्योंकि इन दोनों की जो क्रिकेट है वो ऑलमोस्ट सेम है। बाबर आजम जो है वो मतलब इट्स हार्ड हिटर नहीं है, वो रिजवान जो है वो हार्ड हिटर नहीं है। वो एक ही तरह का शॉट जो है रिजवान जो है वो खेलना उसको भी पसंद भी है और वो यही खेल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता उससे। तो ये चीज़ें हैं जो कि जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि क्या होता है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि रिजवान को जो है वो कैप्टन
T20 का कैप्टन बनाने के लिए जो है वो एक डिबेट अब स्टार्ट हो गई है। तो अगर रिजवान रहेगा तो बाबर आजम तो रहेगा ही रहेगा, बाबर आजम चेंज नहीं होता, रिजवान जो है। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक और बड़ी जो है ना सियासत खेली जाती है कि अगर किसी को टीम से निकालना है ना, उसको साइड लाइन करना है, तो उसको कैप्टन बना दो। वो जैसे कैप्टन बनेगा, मैचेस हारेंगे, तो उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगी क्या इसकी जगह बनती है नहीं बनती, और अगले दिन में वो बाहर हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सरफराज का बड़ा एग्जांपल है हमारे पास कि कैप्टन बनने के बाद जो है अगला रास्ता उसका बाहर ही होना होता है, उसके अलावा उसकी जगह बनती नहीं है। तो अगर रिजवान को जो है अगर ये डिसाइड कर लिया है कि भाई रिजवान और बाबर दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तो उसके लिए रिजवान को जो है वो कैप्टन बनाया जाएगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, रिजवान को कैप्टन बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान मैचेस हारेंगे, शायद हो सकता है वर्ल्ड कप में शायद रिजवान कैप्टन हो। तो वर्ल्ड कप अगर खुदा ना खास्ता हम हार गए, अगर हम वर्ल्ड कप अगर हार गए, तो फिर जो है वो रिजवान की जगह बनेगी नहीं, और फिर जो है वो यही होगा जो मैंने अभी बात की कि रिजवान या बाबर। तो बाबर तो रहेगा, शायद रिजवान जो है वो चला जाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।